तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप मेरे साथ फिर है मेरी नए व्लॉग में। ये व्लॉग सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसको किए बिना उम्रा कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये सफ़ा मरवा की वीडियो है, सफ़ा मरवा की पहाड़ियों की ये वीडियो है जो मैं आपको बताऊँगा। अभी ये मैं इस समय सफ़ा की पहाड़ियों पे हैं। जो लोग उम्रा कर चुके हैं, हज कर चुके हैं, उनको इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होगी। जो लोगों ने नहीं किया उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होगी। अच्छा, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ और आपको बताऊँगा कि मैंने अपने पहले उम्रा में, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी, हमने किसी से जानकारी नहीं ली थी, इस चक्कर में मुझे नुकसान उठाना पड़ा था। मेरे ऊपर दम आ गया था। दम का मतलब होता है कि एक कर्ज़ हो गया था जो मुझे अदा करना था बकरे और शीप के उसमें कुर्बानी दे के। तो इसीलिए मेरे ऊपर जो दम आया था, इस वीडियो की लास्ट में आप देखेंगे कि मैंने एक बकरा ख़रीदा था कुर्बानी के लिए, सेक्रीफाइस के लिए, अपने ऊपर के कर्ज़ को हटाने के लिए। और ये कर्ज़ आपको मक्का में ही अदा करना है। मक्का के अलावा आप कहीं के भी हो, कहीं पे भी अदा नहीं हो सकता है। सिर्फ़ ये कर्ज़ आपको मक्का में अदा करना है, चाहे आपको बकरे की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे आपको भेड़ की कुर्बानी देनी पड़े। अच्छा, ये देखिए, ये सफ़ा की पहाड़ी है जिस पर आप गुज़र रहे हैं। इसके 7 राउंड मारने हैं। एक सफ़ा एक मरवा, एक सफ़ा एक मरवा, एक सफ़ा एक मरवा, फिर एक सफ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको टोटल आपको काउंट कर लेना है कि जो है 7 राउंड आपके हो जाए, चाहे वो मरवा पे ख़त्म हो, चाहे जहाँ ख़त्म हो। ये 7 राउंड सफ़ा से स्टार्ट होते हैं। सफ़ा से मरवा 1 राउंड, मरवा से सफ़ा 2 राउंड, सफ़ा से मरवा 3, मरवा से सफ़ा 4, सफ़ा से मरवा 5, मरवा से सफ़ा 6, फिर सफ़ा से मरवा 7, ये लास्ट होता है। अच्छा, ये देखिए, ये अभी हम लोग सफ़ा की पहाड़ियों पे, ये देखिए, ये ग्रीन लाइट जो आप देख रहे हैं, इस पे आपको दौड़ना है। जब भी आप कभी उम्रा करना है तो ये लाजिम है कि आपको हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऊपर दम आ गया तो आपको बकरे की कुर्बानी देनी पड़ेगी या भेड़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये जो ग्रीन लाइट है, ये जो ग्रीन लाइट का जितना हिस्सा था, जैसा कि आपने इस वीडियो में अभी देखा, इस एरिया में आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। ये देखिए, ये इन लाइट के एरिया में आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। इसके लिए क्यों दौड़ लगानी पड़ेगी, ये आप अपने उलमा इकराम से पूछ सकते हैं। इसकी एक वाजिब वजह है, जिसकी वजह से आपको इस पहाड़ी पे और मरवा की पहाड़ी पे, ये दोनों पहाड़ियों पे आपको दौड़ लगानी है। तो ये देखिए, ये 7 राउंड यहाँ से पूरे कर रहे हैं। भीड़ देखिए, और ये माशाल्लाह, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कुछ पल के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए नहीं, ये 24 आवर की भीड़ है। आप जब भी काबे शरीफ में इंटर करेंगे, हरम शरीफ में इंटर करेंगे, आपको हर समय ये भीड़ नज़र आएगी। ये भीड़ सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं, ये 24 आवर के लिए, चाहे वो रात का 1 बजा हो, 2 बजा हो, 3 बजा हो, 4 बजा हो, ये ऐसे ही लोग तवाफ़ करते रहते हैं, ऐसे ही लोग चलते रहते हैं, ऐसे ही लोग 7 राउंड जो है सफ़ा मरवा के दोनों के पूरे करते हैं। ये सिर्फ राउंड और जो चलना है, ये सिर्फ रुकता है कब, ओनली फ़र्ज़ नमाज के लिए। जब भी आपकी फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन 5 वक्त की जो भी फ़र्ज़ नमाज होगी, सिर्फ उस टाइम ये जो है तवाफ़ रुकता है। अदरवाइज़ ये चलता रहता है, ये कंटिन्यू ये चलता रहता है। तो ये देखिए, आप देखिए, भीड़ है, ये लोग जा रहे हैं। अच्छा, अभी ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग इस समय सफ़ा से मरवा जा रहे हैं। अभी जब ये लोग मरवा पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे बीच में आप ये भी देख सकते हैं, बीच में यहाँ पे आबे ज़मज़म वाटर भी होता है, और ताकि अगर आपको प्यास लगती है या आपको ज़्यादा प्यास की शिद्दत है तो आप पानी भी पी सकते हैं, और आप आराम से बैठ भी सकते हैं। आप किनारे देख सकते हैं, जो किनारे लोग चल रहे हैं वहाँ पे आराम से ये देखिए बैठे हुए हैं। और ये इसके 2 और 3 फ्लोर हैं। ये आप जो चल रहे हैं, ये मेरा नहीं, इसके ऊपर एक और फ्लोर है, वहाँ पे भी चल रहे हैं। शायद इसके 3 फ्लोर है, मुझे पक्का मालूम नहीं है, लेकिन शायद इसके 3 फ्लोर है। तो ये जो है, ये नीचे वाला फ्लोर है, आप देख रहे हैं। इसके ऊपर एक और फ्लोर है, उसके ऊपर भी तवाफ़ चल रहा है। अब ये देखिए, आप जो है सफ़ा का राउंड पूरा करने वाले, सफ़ा पहाड़ी का आप राउंड पूरा करने वाले। आप बहुत जल्द जो है मरवा पे पहुंचने वाले हैं। तो जैसे जो है, क्या नाम है, आप मरवा पे पहुंचेंगे, वैसे ही मैं आपको बता दूंगा कि आपका एक राउंड पूरा हो चुका है। तो ये देखिए, आप ये देखिए, यहाँ पे इस टाइप की भी टाइल्स लगी है। इस टाइप के टाइल्स लगाने का मकसद ये कि आपको थोड़ी तकलीफ़ महसूस हो,
कि जो है क्या नाम है, बिना तकलीफ़ के तो उम्रा भी नहीं है, तो आपको थोड़ी तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए। और जब भी आप उम्रा करने के लिए आए इंशाअल्लाह, तो हमेशा नंगे पैर ही चले। आप कभी भी जो है क्या नाम है चप्पल या जूते पहन के मत चले, इससे आपको तकलीफ़ नहीं होगी, तो इसके लिए आपको दिक्कत होगी। अब देखिए ये आप मरवा की पहाड़ी पे आ चुके हैं। ये जो है ये मरवा की पहाड़ी है। यहाँ पे आपने एक राउंड पूरा कर लिया, देखिए सामने लिखा हुआ है मरवा। अब आपने एक राउंड पूरा कर लिया, अब ये देखिए ये लिखा हुआ अल मरवा। यहाँ से आपको दूसरा राउंड लेना है। यहाँ पे बहुत सी दुआएं होती, लोग किबला की तरफ ये देखिए दुआ मांग रहे हैं। जब आप एक राउंड पूरा कर लेंगे तो आप दुआ मांगेंगे, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं अपनी अल्लाह से, वो आप मांग सकते हैं। ये देखिए ऊपर लिखा भी होता है साफ साफ कि किबला का डायरेक्शन इधर है। और भी बहुत सी दुआएं होती हैं, आप अपने उलमाए किराम से पूछिए क्या दुआएं होती हैं, वो आपको बताएंगे। आप जब एक राउंड पूरा करेंगे तो आपको उस राउंड पे आके उस दुआ को पढ़ना है। बहुत सी दुआएं होती हैं। और ये जब आप चल रहे हैं ना, आप देखिए आप मरवा से सफ़ा जा रहे हैं, यानी एक राउंड आपका पूरा हो गया, ये आपका दूसरा राउंड है। सफ़ा से मरवा एक राउंड, मरवा से अब आप वापस सफ़ा जा रहे हैं, तो ये आपका दूसरा राउंड है। तो आप चलने के दौरान ये जितना रास्ता है, जितना आप चल रहे, इस चलने के दौरान जितना भी आप ज़िक्र कर सके, जितना भी आप पढ़ सके, जितना भी आप मांग सके, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मांग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छाएं, सारी चीज़ें कहिए। अपना आखिरत, आप एक दुआ पढ़ सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वकीना अज़ाबन नार। आप ये दुआ कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। और आप अपने उलमाए किराम से भी पूछ सकते हैं कि हम कौन सी दुआ पढ़े, वो आपको स्पेशल दुआ बता सकते हैं। सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के बीच में दरमियान जो भी दुआ हो। अब देखिए ये फिर से ग्रीन लाइट आ रही है, जैसे अभी आपने पिछली सफ़ा वाले राउंड में देखा था कि ग्रीन लाइट आई थी तो आपको दौड़ लगानी पड़ी थी। तो सेम ये मरवा में भी है, दोनों पहाड़ियों में ग्रीन लाइट है। और दोनों पहाड़ियों में जब भी ग्रीन लाइट स्टार्ट होगी आपको दौड़ लगानी है। अभी आप देखेंगे ये सब आराम से चल रहे हैं, जितने भी हैं माशाल्लाह। ये पूरी भीड़ जितनी है ये आराम से चल रही है। और दौड़ लगाना सिर्फ मर्दों के लिए है, और जनाना औरतों के लिए सीधा चलना, उनके लिए दौड़ वाजिब नहीं है। लेकिन मर्दों के लिए दौड़ लगाना ज़रूरी है। अगर आप दौड़ नहीं लगा सकते हैं तो आपको ऐसा दिखाना है कि कम से कम आप दौड़ रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप क्या कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो है क्या नाम है, ग्रीन लाइट शुरू होने वाली है। और मैंने जैसा आपको बताया था, अगर आप थक गए हैं किनारे बैठ के आप आराम भी कर सकते हैं। आबे ज़मज़म का वाटर जो है वो पूरा लगा होता है जगह जगह पे, आप आबे ज़मज़म पी सकते हैं अगर आपको प्यास लगती है। और फिर से मैं आपको बता दूं ये कि जब भी आप ये दोनों पहाड़ियों का तवाफ़ करें, दोनों पहाड़ियों पे चले, तवाफ़ मतलब आप चले और जो है आप इसको इस राउंड को 7 राउंड को पूरा करें, तो आप सबसे पहले नंगे पैर रहें। उसमें जो है आप जो है क्या नाम है जूता और चप्पल ना पहने, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखिए आप ये ग्रीन लाइट जो है ये बहुत नज़दीक है, ये बहुत नज़दीक आने वाली है। अब आप देखेंगे कि ये जितने जो मर्द हैं वो आराम से जो चल रहे हैं, अभी आप देखेंगे ये लोग दौड़ लगाने शुरू करेंगे। और आपको अल्लाह अकबर कहते हुए दौड़ लगानी है, या दुआ पढ़ते हुए, या अपने उलमाए किराम से पूछे। ये देखिए यहाँ पे इन भाई साहब का स्टार्ट हो गया। अब ये लोग आराम से नहीं चलेंगे, ये लोग थोड़ा दौड़ लगाएंगे। दौड़ लगाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी को मारते हुए, धक्का देते हुए पूरा आगे निकले, ऐसा नहीं। आप आराम से धीरे धीरे चले, किसी को तकलीफ़ भी ना हो, बिना किसी को तकलीफ़ दिए आप अपनी इबादत करने गए तो आप अपनी इबादत को पूरा करें बिना किसी को तकलीफ़ दिए। तो ये देखिए ग्रीन लाइट अभी भी है, इसीलिए ये इस टाइप का कलर बन रहा है। और ये माशाल्लाह दौड़ लगा रहे हैं, धीरे धीरे दौड़ लगाएं। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देनी। हमेशा याद रखें आप उम्रा में हैं तो आप इबादत कर रहे हैं, किसी को तकलीफ़ देने नहीं आए हैं, आप लोगों की दुआ लेने आए हैं, किसी की बद्दुआ लेने नहीं आए। तो ये देखिए ये ग्रीन लाइट फिर से ख़त्म हो चुकी है। और आप जो है सफ़ा की पहाड़ियों पे, सफ़ा के बहुत नज़दीक, आप जो वो सबसे आगे देख रहे हैं ना, वो सफ़ा की पहाड़ी है। वो थोड़ा सा हिस्सा है, इसको इन बनाया हुआ है। वो देखिए सामने देखिए, वो आपको जो दिख रहा है छोटा सा हिस्सा, वो पहाड़ी है, वो सफ़ा की पहाड़ी है। मरवा की पहाड़ी भी है, वो पीछे है, वो ज़मीन पे ही बना दिया उन लोगों ने, लेकिन ये थोड़ा सा इसका हिस्सा उठा हुआ है सफ़ा का। तो ये देखिए माशाअल्लाह आपने इस वीडियो के साथ 2 राउंड पूरे कर लिए मेरे साथ। और आप अभी भी दुआ मांग सकते हो, आपको जो चाहिए, आपको जो जिक्र करना वो कर सकते हैं। आप भी अभी भी दुआ मांग सकते हैं। आप सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पे हैं, ये देखिए आप फिर सफ़ा पे आ गए, 2 राउंड पूरे। यहाँ पे फिर से एक नई दुआ, आपको जो मांगना है मांगिए और अपनी
अपने उलमाए किराम से पूछिए कि मैं क्या मांग सकता हूँ। आप किबला डायरेक्शन की तरफ जाइए और जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपको मांगना हो, रो रो के मांगिए, आराम से मांगिए, दिल खोल के मांगिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी टाइप की कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी टाइप का कोई टाइम नहीं है यहाँ पे। सब आराम से करिए, बिना किसी को तकलीफ़ दिए, बिल्कुल आराम से करिए। किसी को कोई जल्दी वहाँ पे नहीं पड़ी है ना। और आपको भी अपने उम्रा पे बहुत ख़ास तौर पे ध्यान देना है, नहीं तो आपको दम देना पड़ जाएगा। मैंने क्या गलती करी थी, अब मैं आपको अपनी गलती बताता हूँ। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, ये मुझे 7 राउंड पूरे करने थे, लेकिन मैंने किसी से बात नहीं करी, किसी से पूछा नहीं। लेकिन एक ने मुझे बताया, लेकिन मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या किया, मैं सिर्फ सफ़ा से मरवा 1 राउंड गया बस, और मैंने कोई 6 राउंड पूरे नहीं किए। उसके बाद जब मैंने दूसरा उम्रा किया लोगों के साथ, तो मैंने देखा अरे ये तो 7 राउंड है। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर मैंने उलमा इकराम से पूछा कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तो मेरे से गलती हो गई। तो उन्होंने कहा क्योंकि वक्त बहुत गुजर चुका था, लंबा दरमियान वक्त गुजर चुका था, तो उलमा इकराम ने हमसे कहा अब तो तुमको दम देना ही पड़ेगा। दम मतलब क्या होता है, एक कर्ज़ देना पड़ेगा। कर्ज़ क्या है, या तो आपको एक बकरे को कुर्बानी देनी है, या तो आपको एक भेड़ को कुर्बानी देनी है, और भी कुछ चीज़ों से दम पूरे हो सकते हैं। मुझे नहीं पता, आप इस चीज़ को अपने उलमाए किराम से पूछ सकते हैं कि और किस तरह से दम। और इंशाअल्लाह आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके 7 राउंड है। तो जब भी आप उम्रा करने आए या हज करने आए, मेरी आपसे गुजारिश है, ये देखिए माशाअल्लाह काबे का नज़ारा। आप दुआ मांग सकते हैं अभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये देखिए काबे का तवाफ़ भी आप देख लिए। तो प्लीज़ जब